साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे मराकशस मज तबाहकुन बुनियल 700 कोत ज्यादा लोग जहां बहाक हतवाद जख्मी टिटवारस मज कया इमारत जमीन बोस नई दिल्ली में G20 इजलास जारी कयान मुल्कन हिंद सरबराह तो दोयम मेहमान मौजूद बाहमी तो आलमी चैलेंजन हवाले कथन दल जम्मू कश्मीर में महकमे बिजली से वाबस्त कया मुलाजिम अंजमनों तरफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहरीनों मांग तो नाजरीन पेश खबरन तफसील मराकशस मज तमि सात खौफनाक मंजर ब्रोकन आमत ये जोरदार बुनिल आव ये बुनिल इन 700 खोत ज्यादा लूक जहां बहक तो हतवाद लूक जख्मी सपदन खबर ब्रोकन आम तत मुसलसल बुनिल दक इन लूकन मज खौफ दहशत वुचन ये जन तबाहकुन बुनिल इन हतवाद इमारत टिटवारस मज खंडरातस मज तब्दील सपजम मीडिया रिपोर्टन मज वन खत्स मज ये बचाव तो राहत कारी हज कार्रवाई शुरू कर आम ताहम इम्कान मलबा हटावनस दौरान हेकन मजीद लूकन हज लाश बरामद सपदित यम मरन वालन हंदिस तदादस मज इजाफ सपदन खदशे बुनलि शिद्दत ये 6.8 वन तत अमिच गहराई 18.5 किलोमीटर ज़ैर ज़मीन वन आमज भारत ये G20 इजलास सरबराही यम वरी करान तत नई दिल्ली मज दोन दोहन ताम जारी रोजन वलिस अत इजलास मज मुख्तलिफ मुल्कन हिंद सरबराह तो मेहमान शिरकत करन ये आज सुबह पे यह इजलास नई दिल्ली मज शुरू सपुद तत इजलास दौरान निजी तो आलमी मामलन तो मसैलन हवाले कथन दल दिन ये पतमो दो हफ्तों पे इजलास मुनक़द करनस हवाले दिल सजावन आई तो 100 करोड़ रुपये अत पे खर्च करना आव तत दिल्ली में जाई जाई सिक्योरिटी इजाफी नफरी तैनात करना आमद ये जन कया वत आम लूकन हिंद इन गसन बापत बंद कर आम यम किन यमन इलाकन मज आम जिंदगी मुतासर ते वुचन आये अजक गोडनिके दो इजलास मज तमाम मुल्कन हिंदो सरबराहों मेहमानों तो भारत के जिम्मेदारों तरफ पन्न ख्यालातन हुंद इजहार ते करना आमद जी जैसे आपने जॉइंट स्टेटमेंट में देखा अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है हमने कुछ ऐलान किया जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन के बारे में हमारे DFC की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपनी तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे हम स्टूडेंट मोबिलिटी के बारे में अलग अलग पार्टनरशिप्स अनाउंस किया जो जिसके तहत अमेरिका और इंडियन एकेडेमिया एक साथ भी तावन कर सकते हैं The 3 F's, food, fuel and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted, no one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, it should be a global one. Obviously, there are differing viewpoints and interests at play in regard to the various issues under discussion. However, we have been able to find common ground on all of them. As a result, we can justifiably state
that under Prime Minister Narendra Modi's guidance, the New Delhi summit has given clear directions for the growth and development of the global economy in the years ahead. We would be glad to respond to your question. JK Power Employees and Workers United Front तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवै तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलन आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तिहद मसले अंजरावनस हवाले गन संजीद कदम तुलन युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन ये प्रोटेस्ट इसलिए आज यहाँ हो रहा है क्योंकि जो हमारी मांगी थी जो 2021 में या 20 में उन्होंने वादा किया था हमसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी यूनियन ने, तो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज हम इस जैन के पावर एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के तले हम सब जमा हो गए हैं। हमने अपनी मांगी रखी है, 5 नाकद पे है वो, जिसमें हमने जो 5 मांगे जो है कि रेगुलराइजेशन ऑफ PDL TDL जो इन्होंने 2019 से टेबल के नीचे रखा है, उसके बाद जो हमने इनको बोला है कि रिलीज ऑफ वेजेस इन फेवर ऑफ अनपेड PDL एंड लेफ्ट ओवर वर्कर्स इन कश्मीर, जो कि यहाँ का तादाद है 850, जो कि जम्मू में 883 का हुआ और कश्मीर में इन्होंने पेंडिंग रहा है। और उसके बाद हमारे जीपी फंड का मसला जो पिछले 7-8 महीने से जो मुलाजिम है वो दर बदर वो बंद है, तकलीफ है उनको, तो और भी मसाइल है, जो प्रमोशन का मसाइल है हमारे क्लर्क स्टाफ का, वो भी नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमारे परमानेंट मुलाजिम भाइयों को भी है वो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपको अब सबको पता है कि जो इस डिपार्टमेंट के बैकबोन है वो डिलीवरी है, जहां पर 2-2, 3-3 परमानेंट मुलाजिम काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर इन्होंने एक अनपेड या परमानेंट डिलीवरी को रखा है, बाकी वहाँ कोई दिखता नहीं है। आप ग्राउंड में देखिए, ग्रास लेवल पे आप देखिए काम कौन कर रहा है, काम कैसे हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट है ये अंधा है, ये अंधा हो गया है अपनी इस गुरूरी मनमानी में। ये चाहते हैं कि ये लोग सड़कों पे आए, ये हमें मजबूर ना करे कन्फ्रंटेशन के लिए। हमारी जो मांग है वो पूरा करिए तो ठीक है, नहीं तो हम सड़क पे आने के लिए तैयार हैं। महकमे बिजली मज काम करने वाले ग्रेजुएट तो डिप्लोमा इंजीनियरों तरफ आज जमिस मज एहतजाज करना आमुत यथ मज एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आव यदवै तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद जायज मुतालबह पूरा करने यमकिन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदवै कई फिर मुतालबह महकम कन जिम्मेदारन तो LG इंतजामिया ताम वातन आय, ताहम इंतजामिया तरफ संजीदगी हुंद मुजाहिर करने यमकिन तम मुश्किल मज हेन आमद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमद तिहद मुतालबह पूरा करनस हवाले गन कदम तुलन युद्ध जन महकम कामकार मुतासर सपदे। ये हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स सभी जो हमारे जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर्स और हमारे ग्राउंड पे जो मुलाजिम हैं, चाहे वो टेलीविजन से टेक्नीशियंस हो, सभी के अनरिजॉल्व मुद्दे जो एग्रीमेंट में डॉक्यूमेंट किए गए थे दिसंबर 2021 की पावर स्ट्राइक के बाद, आपको याद होगा 4 दिन की जो हड़ताल हुई थी उसके बाद कि एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके 4 बिंदु थे। उन 4 बिंदुओं पे आज तक काम नहीं हुआ। आज की डेट में 750 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कैडर में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। टेक्निकल कैडर्स में 4000 और क्लरिकल कैडर्स में भी मिला के 4000 वैकेंसीज नियरली खाली पड़ी हुई हैं। डिपार्टमेंट इस टाइम पे क्रचेस पे है। हम यही बात लगातार सरकार को ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 60 डिविजन्स एक्सेंस के बिना पड़ी हुई हैं, 150 AWs नहीं है, जो ग्रीवेंसेस के लिए लोग आ रहे हैं सब डिविजन्स में, वहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं है। 350 से ज़्यादा जेईस की रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, जो कि खाली पोजीशंस पड़ी हैं। एक जेई के पास 21 फीडर है। आप बताइए किस तरीके से वो स्मार्ट मीटरिंग के इश्यूज, नॉर्मल रूटीन के ग्रीवेंसेस, ट्रांसफार्मर डैमेजेस, सभी को कैसे एड्रेस करेंगे। हम यही बात चीफ सेक्रेटरी साहब से कहना चाहते हैं कि जो भी फाइल आपके पास जा रही है, आप पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स को सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन ये लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, लोगों की ग्रीवेंसेस नहीं एड्रेस हो पा रही हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आज जो सभी चीफ इंजीनियर्स ने, मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, सभी चीफ इंजीनियर्स ने, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने पूरा प्रोटेस्ट लीव पूरा फॉर्मेट में पूरा लिख के
प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को एड्रेस की है कि आज के दिन पूरे 24 घंटे के लिए जो है सारे जूनियर इंजीनियर्स तक और नीचे का टेक्निकल स्टाफ सभी जो है एक दिन की प्रोटेस्ट लीव पे होगा, और ये गवर्नमेंट को एहसास कराएगा कि आप हमारे इश्यूज़ को लेके इतना कंप्लेसेंसी नहीं बरतिए, और लगातार हमारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं लोग, इनके लिए आपको कमिटेड हैं, आप लोग एग्रीमेंटेड हैं, और ग्राउंड पे आज हमें एक दिन के लिए आना पड़ा। अगर हमारी सरकार आज भी बात नहीं मानती है तो अगले 15 दिन के बाद 48 घंटे का जो प्रोग्राम जो है तैयारी में है उसकी, और उस टाइम पे भी काफ़ी दुश्वारियां लोगों को आ सकती हैं। आज भी लोगों को दुश्वारी ना आए, इसलिए हम पब्लिक से कहना चाहते हैं, ये हम पब्लिक के लिए भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज की डेट में जो हमारे रिजेंटमेंट है गवर्नमेंट से, जो हम कन्वे कर रही हैं अपने रिजेंटमेंट, उसका कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी एक फोकस है, क्योंकि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस एड्रेस ना होने का कारण ये भी है कि ग्राउंड पे मैन पावर नहीं है। मैन पावर को कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए आज चीफ इंजीनियर तक ने प्रोटेस्ट लीव दी है। यपर डोडस मज आज महकमे बिजली मज काम करने वाले ग्रेजुएट तो डिप्लोमा इंजीनियरों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि जायज़ मुतालबो पूरे करने हवाले कई फिर इंतजामिया ताम यह मामल वातनावन आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ मसल अंजरावन मंग करना आमुत। AEE हम सब लोग यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ ईगा 1 डे सिट इन प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमसे प्रोमिस किए थे वो उन्होंने फुलफिल नहीं किए। हमने गवर्नमेंट से, हमारी गाइडेंस काउंसिल ने, हमारे प्रेसिडेंट ने उनसे बात करने की कोशिश की। टेक्निकल एम्प्लॉइज़ जो फेडरेशन हमारी J&K की है, उनके बिहाफ पे यहाँ से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गेस्टेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ से जो कॉल हुई, हमारे जो कन्वेनियर J&K सचिन टिक्कू साहब हैं, उनने कॉल की है 24 आवर्स की, 24 घंटे की जो प्रोटेस्ट लीव पे जो पूरे हमारे मुलाजिम बैठे हैं, चीफ इंजीनियर से लेकर हमारे डेली विजिट तक इस वक्त प्रोटेस्ट लीव पे बैठे हैं। वो प्रोटेस्ट लीव इसलिए है इस वक्त, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं कि पीछे जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था आज से 3 महीने 4 महीने पहले, जहाँ पे हमको आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल किया जाएगा, मगर अभी तक वो कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राउंड पे कोई भी रेगुलाइजेशन नहीं हुई है। मैन पावर इस वक्त, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी मैन पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक एक लाइनमैन को जो हमारे स्टेशन है आगे नीड बेस के हवाले किए हुए, और एक नीड बेस के पास कम से कम 10-10, 20-20 स्टेशन चल रहे हैं। एक JE के पास 5-5, 10-10, 15 फीडर तक इस वक्त है। एक AEE के पास 2-2 सब डिवीजन, 3-3 सब डिवीजन का चार्जेस है हमारे। हपर कश्तवाड़ मज आज महकमे बिजली मज काम करने वाले ग्रेजुएट तो डिप्लोमा इंजीनियरों तरफ एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि जायज़ मुतालबो पूरे करने इंतजामिया मंग कर, ताहम इंतजामिया तरफ कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एक इंजीनियर जो है 3-3 सब डिविजन्स का चार्ज है। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 2-2 डिविजन्स का चार्ज है। हम लोग लगभग 16 से 18 घंटे हम लोग खुद फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ये सिला दे रही है, ना हमारी रेगुलराइजेशन कहीं है। रिटायरमेंट के बाद मॉनेटरी बेनिफिट्स का नुकसान है। उसके बाद प्रमोशंस की फाइल हमारी 8-8 महीने ये ऑफिस में, जैसे साहब ने बताया कि 7 दिन का उसमें शेड्यूल है, लेकिन 7 दिन का 8-8 महीने के बाद ओनली टू बी रिजेक्टेड अगेन। सो ये सारी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैन नॉट बी ए वन साइडेड अफेयर, इट हैज़ टू बी बोथ। इसमें ऐसा है कि पहले एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल जो बनी थी 2019 में, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे। उसके बाद 21 में जो स्ट्राइक हुई, उस वक्त भी कुछ गवर्नमेंट के साथ जो है वो स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई थी, कुछ कंडीशंस पर हुई थी। आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी बल्कि धज्जियाँ उड़ा दी गई उन डिसीजंस की। अगर आप देखें तो हमारी इस वक्त खाली इंजीनियरिंग विंग की नाज़रीन कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।